Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. This is chapter 6 of class 10th book. Again, very important topic for your examination. मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल मिलते हैं इंडिया में और कहाँ कहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम या न्यूक्लियर डिपॉजिट्स कहाँ पर मिलते हैं इंडिया में, उसके बारे सारा ये चैप्टर है. एंड इंडिया इज एंडोड विद लॉट ऑफ मिनरल्स. दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस सेशन, राइट. और अगर वैसे मैं बात करूं तो एक लॉजिकल बात विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, एक चीज़ समझ आइए कि मैक्सिमम मिनरल्स आपको पेनिनसुलर इंडिया में मिलेंगे. हमेशा मिनरल्स आपको प्लेट्यूज में मिलते हैं. पहली कक्षा में भी हम बार बार ये पढ़े हैं कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन द प्लेट्यूज, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन दिस क्लास ऑल्सो. So we have seen lot of things in our daily life which are made from metal, right? Earth's crust is made up of different minerals embedded in the rocks. Various metals are extracted from these minerals and they are made. आज अगर आप देखो, मिनरल्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं. इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है, लाइफ ही नहीं है. चाहे वो आप यूज़ करो टाइनी पेन बिल्डिंग पे, बिग शिप, और यू कैन से रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए, कार्स, बसेस, सब जगह पर आपको मिनरल्स की यूज़ होता है. इवन द फूड वी ईट दैट ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स. इन ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, राइट. सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम, फॉस्फेट डू द क्लीनिंग. कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं जो क्लीनिंग के लिए, टूथपेस्ट में अगर हम बात करें, पता नहीं कितने मिनरल्स यूज़ होते हैं. उसके बाद फ्लोराइड यूज़ होता है कैविटी को रिमूव करने के लिए. उसके बाद मेड वाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम द मिनरल्स कॉल्ड इरोटाइल, एलिमेनाइट एंड एनाटीज. एंड द स्पार्कल जो होता है टूथपेस्ट में, आपने देखे स्पार्कल्स डाले, वो माइका में. तो एक टूथपेस्ट में ही पता नहीं कितने मिनरल्स हैं. और हमारी अगर बॉडी में भी बात करें, हमारा इंटेक 0.3% ऑफ आर न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली मिनरल्स. They are so potent and so important. Without them, we may not be able to utilize the 99% of the food stuff. अब geographers study minerals as part of the Earth's crust for a better understanding of the landforms. The distribution of mineral resources and associated economic activities are of interest to geographers. Geologists, however, is interested in the formation of minerals, their age, and physical and chemical composition. Where are the mainly minerals found? Our ores में accumulation of any mineral mixed with other elements, right? Sufficient concentration to its extraction is viable. तो minerals occur in these forms. यहाँ तो igneous और metamorphic rocks में, cracks में मिलते हैं, services, faults और joints. कई जगह पर इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वेन्स. अगर अकरेंसेस बहुत कम हो, अगर बहुत ज़्यादा अकरेंस हो तो उसको लोड कहते हैं. ये वर्ड्स भी कई बार यूज़ किए जाएंगे, right? In most cases, they are formed when mineral in liquid, molten or gaseous are forced upward through the cavity. They cool, solidify as they rise. In sedimentary rocks, a number of minerals occur in beds and the layers, right? Result of deposition, accumulation and concentration. Coal and some form of iron ore can be considered as a result of long period under great heat and pressure. Another group of sedimentary rocks are gypsum, potash salt and sodium salt. So they are formed as a result of evaporation also. ये आपको मिल रहे जी मेटालिक मिनरल्स, जिसमें आपको फेरस मिलेगा, आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट. नॉन फेरस कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट. प्रेशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. नॉन मेटल्स में माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ये सारे. और एनर्जी में कोल, पेट्रोलियम एनर्जी. कुछ मिनरल्स आपको अलूवियल डिपॉजिट्स में भी मिलेंगे, लाइक गोल्ड, यू कैन से सिल्वर, टिन. ओशंस में लॉट ऑफ मिनरल्स होता है. रेड होल माइनिंग नॉर्मली मेघालय में, इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट कि मेघालय में अगर कहीं पे मिनरल्स मिल रहे तो दैट डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, दैट विल बी बिलोंगिंग टू दैट पर्सन. बाकी पूरे देश में अगर हम बात करें तो दैट विल बी बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट. सो वहाँ पर अगर माइनिंग करनी है तो रेड होल माइनिंग की जाती है. क्लियर, खुद ही अंदर करते रहना,
चीरापूंजी में फैमिली मेंबर इन द लॉन्ग नैरो टनल, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब इसको इलीगल कर दिया गया, इट शुड बी स्टॉप्ड फोर्थविथ। नेक्स्ट, इंडिया इज fortunate to have a fairly rich and varied mineral resources. Speaking peninsular rocks contain most of the reserves of coal, petroleum, mica and many other minerals. Right? अब ज़रा देखना शुरू करते हैं जी, कौन कौन सा मिनरल कहाँ कहाँ पर मिलता है। जैसे आयरन पहला है जी, फेरस मिनरल्स में बात कर रहे हैं। बेसिक मिनरल, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज इसी से ही बनता है हमारा स्ट्रक्चर। इसके ओर्स बताए गए हैं मैग्नेटाइट, जो कि 70% आयरन कंटेन करता है, एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ एंड वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। फिर आता है हेमेटाइट, इंडस्ट्रियल रीजन में यूज़ किया जाता है, 50 to 60% कार्बन आयरन होता है। देन मोस्ट ऑफ द आयरन कम्स फ्रॉम उड़ीसा, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, उधर ही छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटका नीचे और झारखंड। कुद्रे, ये वैसे भी आप बार बार पढ़ोगे, कुद्रेमुख माइंस कर्नाटका में। कुद्रे का मतलब होता है हॉर्स, और कुद्रेमुख मीन्स हॉर्स माउथ। कर्नाटका में खूब आयरन यहाँ पर मिलता है, क्लियर है। इसी प्रकार बेलाडिला छत्तीसगढ़ में, हम्प ऑफ ऑक्स, यहाँ पर भी खूब आयरन मिलता है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में बादाम पहाड़, वैसे पूछ सकता है बादाम पहाड़ कहाँ पे, उड़ीसा में। मयूरभंज केंदुझार उड़ीसा में जगह जहाँ पर हेमेटाइट मिलता है। देन सम एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ सिंहभूम झारखंड। दुर्ग बस्तर एरिया छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर बेलाडीला रेंज है जहाँ पर आयरन खूब मिलता है। मैक्सिमम आपको हेमेटाइट आयरन ही मिलेगा, और हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान और साउथ कोरिया की तरफ, यहाँ से सारा थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट। बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकारू, ये कर्नाटका का एरिया। कुद्रेमुख माइंस मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं। ये पूछेगा बेलाडीला कहाँ पर है, कुद्रेमुख। यहाँ से भी एक्सपोर्ट किया जाता है मैक्सिमम आयरन थ्रू मैंगलोर पोर्ट। देन महाराष्ट्र, गोवा। महाराष्ट्र में रत्नागिरी बार बार फेमस एक जगह, जहाँ पर आपको मिलेगा अल्फेंसो मैंगो तो मिलता ही है, आयरन खूब है, मिनरल्स खूब है यहाँ पर। That is also exported through Marmaga port, right? Then we talk about manganese, manufacture of steel और ferromagnetic manganese alloy में काम आता है। 10 kg of manganese is required to produce 1 ton of steel. It is also used in the manufacturing bleaching powder. So major production manganese की मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्रा एंड देन अदर्स। नाउ नॉन फेरस मेटल्स मिनरल्स की बात करें तो इसमें आते हैं कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड। दे प्ले अ बिग रोल, वाइटल रोल इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। लेट्स सी दिस नाउ। इन एरियाज को भी पक्का देखिएगा, आयरन वाले सारे नाम आपने देखने, केंदुझार, मयूरभंज, गोवा, दुर्ग, राइट। उसके बाद ये जो मैंगनीज के हैं, बालाघाट, नागपुर, ये बेलाडीला आपने अभी पढ़ा, ये छत्तीसगढ़ में, राइट। कोरापुट उड़ीसा में, जो कि बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट काफ़ी उड़ीसा लीडिंग प्रोड्यूसर है जी, एल्यूमिनियम का हो रहा है। ये है महाराष्ट्र का रत्नागिरी। गोवा में खूब आयरन की माइनिंग होती है जी। चित्रदुर्ग, दिस एरिया कर्नाटका। बेलारी माइन काफ़ी फेमस रही है, रेड्डी ब्रदर्स की, आंध्रा और कर्नाटका के बॉर्डर पे। नेल्लौर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइका, आंध्र प्रदेश में। कोडरमा माइन और नेल्लौर, ये दोनों याद, कोडरमा झारखंड में, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माइका, पूछा जा चुका है। चलिए अब कॉपर की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे लाइफ में, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की तार सारी यहीं से बनती है, राइट। बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश में, और खेतरी माइंस पक्का याद रखिए, राजस्थान में। एंड देन सम पार्ट ऑफ सिंहभूम झारखंड, जो कॉपर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद बॉक्साइट की बात करें, एल्यूमिनियम का हो रही है बाय decomposition of wide variety of rocks rich in aluminium silicates. Metal, because it combines the strength of metals such as iron and with extreme lightness, also with good conductivity and great malleability. Amarkantak plateau, Maikal hills और plateau of Bilaspur Katni are having bauxite.
ओडिशा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उसके बाद पंचतमलाई डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट। नॉन मेटालिक में माइका आपको बताया गया जी, जो कि एक नॉन मेटालिक में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए। क्लियर बैक ग्रीन ये कलर का हो सकता है। एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, पावर लॉस, लो पावर लॉस फैक्टर, insulating property, resistance to high voltage. Mica is one of the most indispensable minerals used in it. और इंडिया लार्जेस्ट और प्रोड्यूसर भी है माइका का और एक्सपोर्टर भी है। कोडरमा पक्का याद रखें, कोडरमा गया हजारीबाग ऑफ छत्तीस झारखंड। एंड देन नीलोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर। कुछ राजस्थान में भी आपको माइका की प्रोडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें रॉक मिनरल्स की, लाइमस्टोन is found in association with rocks composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonates. Sedimentary rocks of most geological formations. Limestone is the basic raw material for the cement industry, essential for smelting iron ore. So अब ज़रा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें। Strong dependence of industry agriculture upon mineral deposits. The total volume of workable is an insignificant fraction, बहुत ज़्यादा नहीं है, just 1% of Earth's crust we are having the minerals. और हम क्या कर रहे हैं, रैपिडली कंज्यूम कर रहे हैं, रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड। मिनरल एक दिन में तो बनता नहीं, हजारों बिलियन ईयर्स में ये जाके बनता है मिनरल। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज सो स्लो एंड रिप्लेसमेंट आर इन्फिनिटली स्मॉल इन कंपेरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजप्शन। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कल को प्रॉब्लम आ सकती है। Has to be made in order to use mineral sources in planned and sustainable manner. Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low-grade ores to low cost. अब ज़रा एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें, इनको दो प्रकार में बांटेंगे, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। जो रीन्यूएबल है उनको नॉन कन्वेंशनल कहेंगे और जो नॉन रीन्यूएबल है उनको कन्वेंशनल कहेंगे, राइट। नॉन रीन्यूएबल कौन से, पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या कन्वेंशनल, जो आप इजीली यूज़ करते हो, राइट। फायरवुड, कैटल डंग केक, पेट्रोलियम, कोल, ये सब कन्वेंशनल और ये सब नॉन रिन्यूएबल। जो नॉन कन्वेंशनल वो सोलर, विंड, टाइडल, जिसको हम कहते हैं आजकल, विच आर यूज्ड, राइट। अब अगर बात करें कन्वेंशनल में, सबसे पहले कोयले की बात करें। कोयला इंडिया में एक तो कैटेगरी आपने सुना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एक कोल की दूसरी वैरायटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एज, गोंडवाना लैंड कोल और टर्शरी। मेजरली 99% इंडिया में 98% गोंडवाना लैंड कोल है एज के बेसिस पे। आइए ज़रा इसको भी देखते हैं। लिग्नाइट कोल अगर विच एज ए लो कार्बन कंटेंट, क्योंकि एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा। सो द लिग्नाइट रिजर्व्स, नई वैली कई बार पूछा गया तमिलनाडु में, विच इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को टर्शरी कोल का भी कहते हैं। कोल दैट हैज़ बिन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, उसको कहते हैं बिटुमिनस। उससे फर्दर अच्छी क्वालिटी ज़्यादातर इंडिया में ये है, विच इज़ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन ब्लास्ट फर्नेस। एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी, जो इंडिया में ज़्यादा है। जियोलॉजिकल एजेस में दो प्रकार के, गोंडवाना जो कि 200 मिलियन ईयर अगो वाला, और एक दूसरा टर्शरी डिपॉजिट विच आर ओनली 55 मिलियन ईयर। मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना, जितनी भी वैलीज है, रिवर वैलीज, वहाँ पर आपको मिलेगा। दमोदर वैली कॉरपोरेशन में। ये माइंस भी आपने याद रखनी जी। सिंगरौली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में। सिंगारेणी आंध्र प्रदेश में। इनमें कन्फ्यूजन रहती है। देन यू हैव कोरबा, बोकारो सुना ही हो, बोकारो स्टील प्लांट भी है बोकारो यहाँ पर। कोयले की झरिया भी सबसे ओल्डेस्ट, रानीगंज वेस्ट बंगाल में। तालचेर उड़ीसा में। देन यू हैव सर्टेन एरियाज of this Assam also, like माकुम, झांझी, नजीरा। और ये तेल के हैं, डिगबोई, नाहर काटिया, मोरान। और ये सारी ऑयल रिफाइनरीज आई सपोज, ये जो गुरुग्राम दिल्ली दिखाई गई है, सोनीपत रिफाइनरीज, यहाँ गोल वाली जो दोस्त। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सो झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सब गोंडवाना लैंड कोल और ये रिवर बेसिन्स पे। नेक्स्ट है टर्शरी कोल, नॉर्मली मेघालय में, असम में, अरुणाचल में, नागालैंड में मिलता है।
कोल बल्कि मटेरियल हमेशा इसको इंडस्ट्री के पास ही रखना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ के पास हो ताकि नियर बाय ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। अब पेट्रोलियम की बात करें तो मिनरल है, लेकिन हमारे पास इतनी प्रोडक्शन है कि हम खुद का ही यूज़ कर सकें। हमारे पास रिफाइनरीज काफ़ी हैं। मोस्ट ऑफ द अकरेंसेज आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस। एंटीक्लाइन मतलब पहाड़ों में के नीचे दबा, फोल्ड ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन इन द टर्शियरी एज occurs where oil is trapped in the crest of the upfold. The oil-bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. Oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layers. Petroleum is found in the fault traps between porous and non-porous rocks. Gas being lighter उसके ऊपर ही होती है। मुंबई हाई आपको पता ही है, जो ऑफशोर ऑयल रिफाइन माइनिंग है महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, असम में। ये 3 एरियाज हैं जहाँ पर ऑयल मेजरली प्रोड्यूस हो रहा है। अंकलेश्वर गुजरात का बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है। असम में डिगबई है जी, नाहरकाटिया, मोरान, हर जगह। नेक्स्ट आए नेचुरल गैस की बात करें तो ये आपको पता है जहाँ पर पेट्रोलियम है वहाँ पर तो मिल ही रहा, जो कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज़ होता है। लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज इट इज़ यूज्ड। CNG India's major reserves are in Mumbai High and allied fields along with West Coast. हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाइपलाइंस लगा दी गई हैं, गैस पाइपलाइंस और ऑयल पाइपलाइंस, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके। इलेक्ट्रिसिटी आपको भी पता है, थर्मल भी होती है, हाइड्रो भी होती है। मेजरली हमारे कंट्री में थर्मल प्रोडक्शन है, थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है। खूब डैम्स आपने रिवर सिस्टम में पढ़े होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है जी। न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तो पक्का दिखे, नरोरा यूपी में, रावत भट्टा कोटा में जो राजस्थान में, वो काकरपारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कायगा कर्नाटक में, कालपक्कम तमिलनाडु। ये सारे फेमस है, शुरू से रहे हैं, जो न्यूज़ में पहले से हैं और नए भी बन चुके। कुडनकुलम, जैतापुर which are now formed nuclear power plants. अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर हम बात करें, जो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, इसमें इंडिया में यूरेनियम मिल रहा है आपको झारखंड या अरावली रेंजेस राजस्थान में। और ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व थोरियम का इंडिया में, वो है मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम। पर अभी तक थोरियम की कोई टेक्नोलॉजी नहीं विच कैन बी यूज्ड। सोलर एनर्जी, हम ट्रॉपिकल, बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, वी आर हैविंग एम्पल ऑफ सोलर एनर्जी, और इस समय कंट्री काफ़ी ज़्यादा इस तरफ फोकस भी कर रही है। रादर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ इन गुड़गांव, ये भी याद रखें। पेरिस समिट आपको याद होगा मोदी जी का, दैट वाज बेसिकली अबाउट दिस सोलर एनर्जी। विंड पावर के भी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं कोस्टल स्टेट्स में, लाइक तमिलनाडु में नागरकोइल टू मदुराई, and then other states, Nagarcoil और जैसलमेर have been able to use the wind energy in the country. बायोगैस, गोबर गैस, बायो प्लांट पे भी फोकस किया जा रहा है। कई बार क्वेश्चन आता है इसमें मेनली गैस कौन सी है, मीथेन, चाहे केमिस्ट्री है, बाकी सब चीज़ें सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं जो पेपर में बन सके। टाइडल एनर्जी की बात करें, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ, वेस्टर्न कोस्ट पे, और गंजेटिक डेल्टा एंड सुंदरबंस रीजन आर आइडियल फॉर टाइडल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जो कि ज़मीन के अंदर से गैस निकल रही है, जो हो रहा है, इसके एग्जांपल्स हैं जी, जैसे पार्वती वैली मणिकरण साहब में, वहाँ पर आपको गीजर्स मिलते हैं, गर्म पानी बाहर को निकल रहा है, दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। और दूसरा हमारा पुगा वैली लद्दाख में, यहाँ पर भी नीचे से गर्म पानी और नीचे से एनर्जी निकली विच इज़ मेकिंग हीट, दैट इज़ जियोथर्मल। So that is about the energy part. I hope you people understood. जो मेजर, जैसे खेतरी माइंस आपको पता है, ये याद रहे, खेतरी, कुद्रेमुख वर्ड्स किस चीज़ के लिए फेमस है। कुद्रेमुख आयरन के लिए, खेतरी कॉपर के लिए, कोडरमा नई वैली कोयले के लिए जी, इसी प्रकार कोडरमा माइका के लिए, और एक और आपने आंध्र प्रदेश का भी बात मैंने बताया था विच इज़ फेमस फॉर दिस नेल्लौर माइका। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा जी, नथिंग टू वरी।
जस्ट रीड आउट दिस चैप्टर, इंटरेस्टिंग, वी हैव टू रीड दिस। एंड इससे क्या होगा, मैप्स को ज़रूर देखें और जो जो मैंने सर्कल के ये जो कोल की फील्ड्स हैं इनको भी ज़रूर चेक करें। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके NDA CDS CFF में, they are going to come from this topic itself, this book only. So that is all for today. Thank you. Jai Hind everyone.